तो सभी लोग हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुए हैं। एग्ज़ाम, एडमिशन और पढ़ाई की बात हम करें तो लगभग 2 साल से परेशान है। यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम, बोर्ड की एग्ज़ाम किस तरीके से हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कौन से एग्ज़ाम हो या कौन से एग्ज़ाम नहीं हो, किसको प्रमोट किया जाए, किसका एग्ज़ाम कंपलसरी लेना है, एकदम से लेना उसका ज़रूरी है। लगभग 2 साल से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के में होने वाले तमाम एग्ज़ाम्स के बारे में गाइडलाइंस दे रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 2020 की हम बात करें तो 3 बार गाइडलाइंस जारी की थी। पहला 29 अप्रैल को, दूसरा 6 जुलाई को और तीसरा जो है वो 24 सितंबर को जारी की थी। जो 2020 में गाइडलाइंस आई थी एग्जाम्स को लेकर के, वह सिर्फ 2020 के लिए ही था। आपको पता था कि किस तरीके से उस वक्त गाइडलाइंस में कहा गया था कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वाले, टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर बात बराबर होता है, मतलब अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर वाले छात्र छात्राओं को किसी भी हालत में एग्ज़ाम देना ही होगा। बाकी जो है फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड सेमेस्टर हो या फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, इन सभी छात्र छात्राओं के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा था कि वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन तमाम छात्र छात्राओं को बिना एग्ज़ाम लिए अगली कक्षा में प्रमोट कर दे या वह एग्जाम ले। यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया गया था कि यूनिवर्सिटी यदि चाहे तो वो बिना एग्जाम लिए भी वह पास कर सकते हैं। तो यूपी और राजस्थान के कई यूनिवर्सिटीज़ में और भी स्टेट के कई यूनिवर्सिटीज़ में पिछले बार यह देखा गया था कि बिना एग्जाम के ही छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। जब बात आई थी बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो बिहार के राज्यपाल ने साफ साफ कहा था कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के किसी भी छात्र छात्राओं को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सभी को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जिसका खामियाजा ये हुआ कि 2020 की परीक्षा 2021 में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अभी नहीं हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर 2020 की 19 से 22 के पार्ट 1 की परीक्षा अभी भी फंसी हुई है। अब रहा बात की 21 में एग्जाम कैसे होगा, क्योंकि 21 में भी तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम्स लेने के लिए पूरी तरीके से पाबंदी है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 4 पेज की फिर से एक गाइडलाइंस जारी की है। लगभग 4 पेज में मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं, 4 पेज की है। इसमें अब 2021 में होने वाले यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाओं के बारे में जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने साफ साफ कह दिया है। वो क्या कहा है आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर आप आएंगे, इसमें जो है एग्जामिनेशन है, एडमिशन है, एकेडमिक कैलेंडर कब से शुरू होगी इस साल जो है उन सभी के बारे में है, लेकिन हम ज़्यादा फोकस करते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि द प्रोविजन एज कंटेंट इन द गाइडलाइंस इशूड अर्लियर एज मेंशन्ड अबव शैल अप्लाई फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2020 से 21। यहाँ पर मेंशन किया गया है ऊपर जो गाइडलाइंस और डेट जो बताई गई थी। डेट इसमें वही चीज़ आप देखेंगे, 29 अप्रैल को एक गाइडलाइन जारी किया गया था, 6 जुलाई को, उसके बाद से 24 सितंबर को। यदि हम ज़्यादा कंफ्यूज्ड न हो और साफ साफ हम कहें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने साफ साफ कहा है कि जो गाइडलाइंस, जो प्रोविज़न 2020 में बनाया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से, सेम वैसे ही इस बार भी रखा गया है। मतलब 21 में होने वाली यूनिवर्सिटीज़ की तमाम परीक्षाओं के लिए भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यही कहा है कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का एग्जाम जो है वह ले लेना है और उसके लिए भी एक फिक्स्ड तारीख रखी गई है। ऐसा नहीं कि जब चाहे तब ले लेना है, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। यहाँ पर आप देख लेंगे तो द टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस 2021 वाली बी कंपल्सरीली कंडक्टेड इन ऑफलाइन पेन पेपर या ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। यहाँ पर कहने का मतलब है कि साफ साफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कह रही है कि लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर वाले छात्र छात्राओं का एग्जाम लेना इस बार भी 21 में भी एकदम से कंपलसरी है। आप ऑफलाइन ले पेन पेपर से या ऑनलाइन ले, या कुछ हिस्सा जो है, कुछ पेपर जो है आप ऑफलाइन ले ले और कुछ पेपर जो है ऑनलाइन ले ले। कब तक? मोड यहाँ पर है बाय नो लेटर दैन 31 अगस्त 2021, यहाँ पर है आप देख पा रहे हैं 2021, यानी 31 अगस्त 2021 तक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है वह परीक्षा ले ले फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वाले की। बात करते हैं बिहार में क्या होगा। तो बिहार में 18 से 21 वाले के लगभग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 की एग्ज़ाम उनकी नहीं हुई है।
तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये भी बिहार की तमाम यूनिवर्सिटीज़ आती है। तो यहाँ पर कहा गया है 31 अगस्त तक फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम ले लेने हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अब बिहार के राज्यपाल क्या आदेश देंगे पार्ट 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए अगस्त में। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कभी हो पाएगा। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के गाइडलाइंस को बिहार की यूनिवर्सिटी कौन सी फॉलो करती है, यदि करती है तो फिर 4 से 5 साल में यहाँ पर जो है वह ग्रेजुएशन कैसे होता है, लगभग कम से कम 3 साल या 3.25 साल में हो ही जाता है। यहाँ पर तो 4-5 साल लग जाते हैं। पार्ट 3 का एग्जाम बिहार यूनिवर्सिटी आपको क्या लग रहा है कि 31 अगस्त तक ले लेगी। इस पर अब जो गाइडलाइंस आई है, अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है बिहार की वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, अपनी क्या प्रतिक्रिया देखती है, क्या प्रतिक्रिया देती है। ये जो 4 पेज की है ये कल के अखबार में आ जाएगी, तो कल अखबार भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर हम आए, रहा बात ये जो है फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर स्टूडेंट, इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर जो है यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जो या तो बीच सेमेस्टर वाले हैं या फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं या फर्स्ट ईयर वाले हैं या सेकेंड ईयर वाले हैं। यहाँ पर कहा गया है कि असेसमेंट शैल बी बेस्ड ऑन इंटरनल इवैल्यूएशन एंड प्रीवियस सेमेस्टर एज सजेस्टेड इन 2020 गाइडलाइंस। यहाँ पर कहा गया है कि जो बीच के छात्र हैं, बीच के सेमेस्टर वाले हैं या फर्स्ट ईयर वाले हैं या सेकेंड ईयर वाले हैं, उनका जो है उनको यूनिवर्सिटी चाहे तो असेसमेंट के आधार पर उनको प्रमोट कर सकती है या इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर जो है उनको नंबर दे करके वह पास कर सकती है। तो इस बार भी यही चीज़ें हुई जो 2020 में हुआ था, जो नियम 2020 में आई थी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के लिए। अब बात आता है कि इस बार जो है एकेडमिक कैलेंडर जो जून जुलाई होती है यूनिवर्सिटीज़ की, वह क्या है। तो इस बार जो है लगभग सितंबर अक्टूबर एकेडमिक जो है एकेडमिक ईयर माना गया है। इस बार एकेडमिक कैलेंडर में जो है वह शुरुआती जो है सितंबर अक्टूबर माना गया है। हालांकि न्यू बैच प्रारंभ करने के लिए कहा गया है कि 1 अक्टूबर से जो छात्र छात्राएं न्यू एडमिशन लिए हैं उनका जो है 1 अक्टूबर से जो है उनकी क्लासेज जो है वह शुरू करवा दी जाए। उसके बाद से यदि हम बात करें सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए, तो उनके लिए कहा गया है कि जितने भी एग्जाम्स के रिजल्ट पेंडिंग है सभी को 31 जुलाई तक सभी जो बोर्ड है वह क्लियर करें। तो यही बातें हैं। अब देखते हैं कि बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है और यहाँ की जो सरकार है या जो गवर्नर है राजभवन है वहाँ से क्या आदेश आते हैं, तो वो भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। एक बार फिर से चांस दिया गया है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कि इस महामारी में छात्र छात्राओं को पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उनको नंबर देकर के पास किया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन थी जो मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।